तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या सीखेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, देयर आर 63 बुक्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड 48 बुक्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इन ए लाइब्रेरी। मतलब एक लाइब्रेरी तो अब देखी हो चुके हो, लाइब्रेरी हम अपना स्कूल पे भी है ना। तो एक लाइब्रेरी में 63 बुक्स इंग्लिश सब्जेक्ट की है और 48 बुक्स हिंदी सब्जेक्ट की है। हाउ मनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी में टोटल कितना बुक्स है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैंने बोला अगर टोटल करने के लिए बोला है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इतना बुक्स था और इतना बुक्स और था, मतलब टोटल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसीलिए 63 और 48 को प्लस किया मैंने। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐड करोगे कैसे, हम लोग जैसे ऐड सीखा है 8 के आपको 3 नंबर पे जाना पड़ेगा। 8 के बाद 9, 10, 11 क्या होता है 11। ओके, तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें 11 का 1 आया और एक 1 किधर गया, ए ऊपर 6 के ऊपर। ठीक है, अभी क्या करोगे आप 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 नंबर पे 6 नंबर तक काउंट करोगे 4 से लेके। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। और ऊपर का जो 1 है उसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ऊपर का 1 लेते हो तो कितना हो जाता है, 11। इसीलिए देखो आंसर पे 1, 1, 1 मतलब 1, 1, 1, 1 कैसे आया स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे करना है, मैंने समझा दिया तो आप खुद कोशिश करोगे। और साइड में सॉल्व द प्रॉब्लम बोला है, मतलब लिखना पड़ेगा। तो साइड पे आप क्या लिखोगे, देयर आर 1, 1, 1 बुक्स इन ऑल टुगेदर, मतलब इतना बुक्स टोटल है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, मिहिर हैड 27 पेंसिल, मनीषा गेव अनदर 45 पेंसिल टू हिम। मिहिर के पास 27 पेंसिल था, मनीषा ने उसको 45 पेंसिल और दिया। हाउ मनी टोटल पेंसिल डज मिहिर हैव नाउ। अभी मिहिर के पास कितना टोटल पेंसिल है, तो मिहिर के पास 27 पेंसिल था, मनीषा ने उसको और भी 45 पेंसिल लिया, मतलब ज़्यादा हो गया मिहिर के पास और भी पेंसिल ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा, ऐड। तो 27 से 45 को आपको ऐड करना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पहले ऐड सीखा, 5 से आप काउंट करोगे, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या हुआ, 12 का 2 आया, ऊपर गया 1। ओके, 4 के बाद 4 से लेकर आप 2 को काउंट करना है। 4 के बाद 5, 6 हुआ और ऊपर का 1 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाता है, 7। इसीलिए हो गया 72। देखो मैंने बॉक्स बना दिया, इसीलिए बॉक्स में मैंने लिखा 72। और अब बाजू में क्या लिखोगे, नाउ मिहिर है 72 पेंसिल इन टोटल, मतलब मिहिर के पास अभी 72 पेंसिल टोटल है। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर में क्या लिखा है, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन 1 क्लासरूम एंड 39 स्टूडेंट्स इन अनदर क्लासरूम। मतलब एक क्लासरूम पे 46 स्टूडेंट्स है और दूसरा क्लासरूम पे 39 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। अभी टोटल कितना स्टूडेंट्स है, तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। 46 से आप 39 को ऐड करोगे तो कितना आ जाता है, 85। जैसे मैंने ऐड आपको सिखाया ऐसा करके ही आप उंगली पे काउंट करते हुए ऐड करोगे तो उसका आंसर आएगा 85। तो आप साइड में क्या लिखोगे, देयर आर 85 स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर, मतलब 85 स्टूडेंट्स टोटल है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, बाबली है 34 ब्लैकबेरीज, आउट ऑफ दोज सी एट 18 ब्लैकबेरीज। मतलब बाबली के पास 34 ब्लैकबेरीज था, उन्होंने 18 ब्लैकबेरीज खा लिया। हाउ मैनी
ब्लैकबेरीज आर लेफ्ट विथ हर नाउ, मतलब अभी उसके पास कितना ब्लैकबेरीज है। देखो बाबली के पास 34 ब्लैकबेरीज था, उन्होंने खा लिया, मतलब क्या होगा, लेस हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। जैसा 34 और 18, मतलब 34 से 18 सब्ट्रैक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब सब्ट्रैक्ट आप करोगे हमेशा जो बड़ा वाला नंबर है वो हमेशा ऊपर रहेगा और छोटा वाला नंबर हमेशा नीचे रहेगा। इसीलिए मैंने 34 को ऊपर लिखा और 18 को नीचे लिखा। ठीक है, तो 4 से आप जैसे हम लोगों ने पहले सब्ट्रैक्ट सीखा है अभी, तो 34 से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाता है, 16। तो आप क्या लिखोगे, 16 ब्लैकबेरीज आर लेफ्ट विथ हर, मतलब अभी उसके पास 16 ब्लैकबेरीज है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी 5 नंबर, डिम्पल हैड 62 रुपीज़, सी परचेज ए डॉल ऑफ 39 रुपीज़ फ्रॉम दैट। डिम्पल के पास 62 रुपीज़ था। 5 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। डिम्पल के पास 62 रुपीज़ था और उन्होंने 39 रुपीज़ का एक डॉल खरीदा। हाउ मनी रुपीज़ आर लेफ्ट विथ हर नाउ, अभी डिम्पल के पास कितना रुपीज़ है। तो देखो डिम्पल के पास 62 रुपीज़ था, उन्होंने डॉल खरीद लिया, मतलब उसके पास पैसा कम हो गया, लेस हो गया, मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 62 से 39 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, और इसके पहले मैंने बोला जो बड़ा नंबर होता है ऊपर रहता है और छोटा वाला नंबर नीचे रहता है, इसीलिए मैंने 62 को ऊपर लिखा और 39 को मैंने नीचे लिखा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आता है, 23। जैसे मैंने पहले सब्ट्रैक्ट सिखाया है वही ऐसे करके आप ये भी सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आंसर आया 23। तो क्या लिखोगे, नाउ 23 रुपीज़ आर लेफ्ट विथ हर। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, निशा मेड 34 लड्डूस, निधि मेड 16 लड्डूस। हाउ मनी मोर लड्डूस डिड निशा मेक द निधि, मतलब निशा के पास 34 लड्डूस था और निधि के पास 16 लड्डू है। हाउ मनी मोर लड्डूस डिड निशा मेक द निधि, मतलब निशा का लड्डू निधि से कितना ज़्यादा है। तो ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन हो रहा है। स्टूडेंट्स जब भी डिफरेंस बिटवीन जब भी होगा तब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों का तुलना कर रहा है। तो निधि से निशा का कितना ज़्यादा है, तो जब डिफरेंस बिटवीन होता है तब सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए 34 से 16 सब्ट्रैक्ट हो गया। और जैसे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट सीखा है 4 से अभी सिखाया आपको, ऐसा करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो निशा मेक्स 18 मोर लड्डूस देन निधि, मतलब निशा का लड्डू निधि से 18, मतलब निशा का लड्डू निधि से 18 ज़्यादा है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, 7 नंबर क्वेश्चन, देयर वर 77 मैंगो ट्रीज इन ए ऑर्किड, मतलब एक बागान में 77 मैंगो ट्रीज है। आउट ऑफ दोज 36 ट्रीज फेल डाउन, 36 ट्रीज गिर गया। हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर लेफ्ट इन दिस ऑर्किड नाउ, मतलब अभी बागान में कितना ट्रीज है। तो इतना ट्रीज था उसमें से इतना ट्रीज गिर गया, मतलब कम हो गया, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए 77 से 36 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा 41। तो आप क्या लिखोगे, नाउ 41 मैंगो ट्रीज आर लेफ्ट इन दिस ऑर्किड, मतलब अभी बागान में 41 ट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, नमित हैज़ 46 रुपीज़
Naman has 87 rupees. How many less money does Namit have than Naman? मतलब नमित के पास 47 रुपीज़ है और नमन के पास 87 रुपीज़ है. हाउ मनी लेस मनी डज नमित हैव देन नमन, मतलब नमित का रुपीज़ नमन से कितना कम है. तो जब भी मैंने अभी बोला, जब डिफरेंस बिटवीन बताएगा, दोनों का तुलना होगा, तब क्या हो जाएगा, हमेशा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो दोनों का तुलना किया है तो इसीलिए सब्सट्रैक्ट हो गया और 87 के ऊपर आया. 87 बड़ा है, नंबर बड़ा है 47 से, तो इसीलिए 87 ऊपर 47 नीचे. तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाता है 40. इसीलिए लिखा नमित हैज़ 40 रुपीज़ लेस देन नमन, मतलब नमित का 40 रुपीज़ नमन से कम है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टूडेंट्स क्या लिखा है, देयर आर 63 मार्बल्स इन द फर्स्ट बास्केट एंड 36 मार्बल्स इन द सेकेंड बास्केट. एक बास्केट में 36 मार्बल्स है और दूसरा बास्केट में एक बास्केट में फर्स्ट बास्केट में 63 मार्बल्स है और दूसरा बास्केट में 36 मार्बल्स है. हाउ मनी मार्बल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन बोथ द बास्केट. टोटल कितना बास्केट है. देखो इसमें कुछ कम का नहीं बात किया है और इसमें डिफरेंस बिटवीन का भी बात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. एक बास्केट में इतना है और दूसरा बास्केट में इतना है, टोटल कितना है, क्या हो जाएगा, ऐड. तो इसीलिए 63 प्लस 36, तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाता है 99. तो मैंने क्या लिखा, देयर आर 99 मार्बल्स ऑल टुगेदर इन बोथ द बास्केट. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है, हरेश स्कोर 68 रन इन ए मैच. हरीश का स्कोर 68 रन्स किया है एक मैच में. नरेश स्कोर 96 रन इन द सेम मैच. नरेश भी वही मैच पे 96 रन किया. हाउ मेनी मोर रन्स डिड नरेश स्कोर देन हरीश, मतलब नरेश ने कितना ज़्यादा स्कोर किया है हरीश से. तो डिफरेंस बिटवीन हुआ, दोनों का तुलना किया है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट. तो इसलिए 96 से 68 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सब्ट्रैक्ट जैसे मैंने 10 वंस करके जैसे आपको अभी दिखाया, ऐसा करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें आंसर हो जाएगा 28. तो क्या लिखोगे, 28 नरेश स्कोर 28 मोर रन्स देन हरीश, मतलब नरेश हरीश से इतना स्कोर ज़्यादा किया, 28 स्कोर ज़्यादा किया. क्वेश्चन नंबर 11. वन चॉकलेट कॉस्ट 20 रुपीज़, वन आइसक्रीम कॉस्ट 45 रुपीज़. हाउ मच मोर इज़ द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट. मतलब वन चॉकलेट कॉस्ट 20 रुपीज़, एक चॉकलेट का भाव है 20 रुपीज़ और वन आइसक्रीम कॉस्ट 45 रुपीज़, एक आइसक्रीम का प्राइस है 45 रुपीज़. हाउ मच मोर इज़ द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, मतलब कितना रुपीज़ चॉकलेट से ज़्यादा है. दोनों को तुलना किया है, कंपेयर किया है ना, चॉकलेट से कितना ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट. तो इसलिए 45 से 20 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और ये सब्ट्रैक्ट जैसा हम लोग ने पहले पेज में सीखा है, एकदम इसी जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया था. 45 से 20 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 का नीचे 0 है, मतलब कोई नंबर है नहीं, तो 5 आंसर का बॉक्स में आ जाएगा. और 4 से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, काट करोगे तो कितना हो जाता है, 2 के बाद 3 4 2. इसीलिए कैसे हो गया 25, समझ में आ गया होगा आपको. और क्या लिखोगे, 25 रुपीज़ मोर इज़ द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट. ओके, आपको ये सब लिखना है. क्वेश्चन नंबर 12. देयर आर 27 बॉयज़ एंड
18 गर्ल्स इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम में 27 बॉयज़ और 18 गर्ल्स है। देन हाउ मनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम। बहुत इजी है, एक क्लासरूम में 27 स्टूडेंट्स बॉयज़ है और इतना स्टूडेंट्स गर्ल्स है। टोटल बोला है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 27 से आप 18 को ऐड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45। तो क्या लिखा मैंने, देयर आर 45 स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर इन द क्लासरूम। मतलब एक क्लासरूम पे टोटल 45 स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 का मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे आपका नोट पे। पहले तो आप वीडियो अच्छे से देखोगे, उसके बाद आपके पास जो वर्ड बुक है आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आंसर मेरे वीडियो के साथ आप मैच करोगे। पहले आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद मैच करोगे, ओके। फिर आपके नोट पे भी आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आज 12th चैप्टर का पार्ट 2 मैं इधर ही कंप्लीट करती हूँ। जो नेक्स्ट पेज है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो आप घर पे बहुत पढ़ाई करते रहो और खूब प्रैक्टिस करते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।